रोड जाम कर रहा हूँ, मेरे पे मुकदमा लगा देना आप। ठीक है। फ्राइडे रिपोर्टर न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। अभी हम शास्त्री नगर जयपुर में हैं। कुछ दिन पहले यहाँ का एक मुद्दा काफ़ी हाईलाइट रहा, मीडिया में छाया रहा। आपने सुना ही होगा कि यहाँ के जो विधायक हैं और कैबिनेट मंत्री हैं वो यहाँ के शिलान्यास के लिए आए, लेकिन उनको यहाँ पर काले झंडे दिखाए गए। हम उसी कब्रिस्तान में हैं जिसके शिलान्यास के लिए वो आए थे और यहाँ पर आकर उन्हें काले झंडों का सामना करना पड़ा। क्या कुछ वजह थी, क्यों उनका विरोध हुआ? हमारे बीच यहाँ के इस क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता पप्पू कुरैशी हमारे बीच मौजूद हैं। क्या वजह थी कि क्षेत्रीय विधायक इतने कद्दावर नेता माने जाते हैं, कैबिनेट मंत्री भी हैं, कब्रिस्तान के शिलान्यास के लिए आते हैं तो मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं, काले झंडे दिखाए जाते हैं? आखिर वजह क्या थी? देखिए, वजह तो ये थी कि वो कंटिन्यू लगातार 4 साल जनता के बीच में रहकर उन्होंने काम नहीं किए और जो छोटे मोटे पार्षद काम करवा रहे हैं अपने स्तर पर संघर्ष करके, वो निगम के काम हो भी रहे हैं, लेकिन माननीय महेश जोशी जी ने कोई विशेष कॉलोनी में शिक्षा को लेकर या डिस्पेंसरी क्लिनिक वगैरह इन पर कोई ध्यान नहीं दिया और कोई बच्चों की स्कॉलरशिप पढ़ाई में और मतलब बहुत सारी सब चीज़ को लेकर ही जनता में रोष तो है ही। और जैसा कि लोगों में एक मैसेज दिया गया कि महेश जोशी जी कब्रिस्तान का विकास करने आए थे और उसका हमने विरोध किया। हमने उसका विरोध नहीं किया था, लेकिन मैं वो जिस चीज़ का विकास करने आए थे मैं उसको कब्रिस्तान का विकास नहीं कहता, वो अनलीगल काम है। और जिसको मैं अभी दिखा देता हूँ, ये जो विकास हो रहा है सामने। आप इल्लीगल कह रहे हैं, किस वजह से? इल्लीगल इसलिए वो पुराना डंडा है। कैमरा दिखाओ आप, वो पुराना डंडा है कब्रिस्तान का 25 साल पहले का, ठीक है। और उसके बाजू में रोड डला और रोड को ढकने के लिए डंडा हो रहा है। डंडा अगर होना चाहिए था तो यहाँ से लास्ट में कब्रिस्तान का जो कोना है वहाँ चांदमारी एरिया में, वहाँ पे डंडा नहीं है। वहाँ से बज्जे नावर आते हैं, सुअर आते हैं, कुत्ते घुसते हैं, गाय घुसती हैं। डंडा वहाँ से होना चाहिए था, तो हम मानते हैं कि महेश जोशी जी विकास कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, वक्फ बोर्ड की अनुमति बगैर आप कब्रिस्तान में से रोड दे दिया आपने निजी लोगों को लाभ पहुँचाने के लिए आपके, और उस रोड को ढकने के लिए डंडा कर रहे हो आप। क्या आपके पास इस तरह की कोई सबूत है कि इस पे वक्फ बोर्ड की अनुमति नहीं है? क्योंकि ये कब्रिस्तान वक्फ बोर्ड का है। मैं वक्फ बोर्ड में जा करके जानकारी ली, मैंने कोई परमिशन नहीं है। मैंने उनसे रिटर्न में मांगा, लिखत में उन्होंने कहा RTI लगा दो, 1 हफ्ते में दे देंगे। मैंने 3 दिन पहले RTI लगा दी। मुझे मंगल या बुध में रिटर्न में जवाब मिल जाएगा, लेकिन मुझे आशंका है वहाँ ये गड़बड़ करेंगे ये लोग अपने ऐप को छुपाने के लिए, इस पे पर्दा डालने के लिए वहाँ वक्फ बोर्ड में गड़बड़ करेंगे। लेकिन मेरी बात ये है, कहने का मतलब कि पिछले 4 साल से हम कंटिन्यू कब्रिस्तान में पानी की टंकी के लिए जगह की मुहैया की बात चल रही थी कि भाई 4 वार्डों में 50-60 हज़ार की आबादी, 5 वार्ड प्रभावित होते हैं भट्टा बस्ती से। पानी की किल्लत रहती है मई जून जुलाई में पिछले 25-30 साल से। आबादी ज़्यादा है, टंकी एक है छोटी। तो उसके लिए तो महेश जी ने लगातार 3 साल ये कहकर ख़राब कर दिए कि परमिशन लेनी पड़ेगी वक्फ बोर्ड से। वक्फ बोर्ड से परमिशन भी हो गई, फिर भी पानी की टंकी नहीं बनी। फिर वही महेश जोशी जी यहाँ बिगर वक्फ बोर्ड की अनुमति, बिगर वक्फ बोर्ड की परमिशन के कैसे नगर निगम से रोड डलवा देते हैं और फिर कब्रिस्तान का नाम लेकर के, कब्रिस्तान में 40 लाख का विकास हो रहा है, लेकिन उस रोड को ढकने के लिए, यानी आप देखो उधर देखिए आप, कब्रिस्तान से रोड को बाहर दिखाने के लिए डंडा किया जाता है और उसको नाम दिया जाता है कब्रिस्तान का विकास। अगर वाकई आप कब्रिस्तान का विकास करना चाहते हो तो जहाँ से जंगली जानवर, कुत्ते, बिल्ली, सुअर घुस रहे हैं वहाँ डंडा होना चाहिए था। जिस तरीके से ये हो रहा है वहाँ होना चाहिए था। चलिए इसी में एक और बात, क्षेत्रवासियों का तो ये कहना है कि विधायक महोदय या मंत्री महोदय तो विकास कर रहे हैं, लेकिन पप्पू कुरैशी विकास में रोड़े अटका रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, एक चीज़ ऐसी ला दो जिसमें मैंने विकास के लिए रोड़े अटकाए हैं। महेश जोशी जी विकास करें, अपने MLA कोटे से करें, सांसद से लाएं, केंद्र सरकार से लाएं, राज्य सरकार से लाएं, विकास करें, हम जय-जयकार करेंगे उनकी। हम तो उनकी कमियां जो है ना, जो वो हम लोग, देखिए चंद लोग ऐसे होते हैं जिनका खुद का स्वार्थ सीधा होना चाहिए। उनके स्वार्थ सीधे होते हैं, वो अपने साथ वालों को गुमराह करते हैं, वो एक गलत रूमर बना करके एक अफवाह फैलाते हैं। अगर मैं वाकई ही गलत आवाज़ उठा रहा होता या कानून से हटके कोई काम कर रहा होता तो मैं खुद अब तक जेल में होता। क्या मामूली बात है किसी मंत्री के लेवल के आदमी के खिलाफ बोलना है? और फिर मैं तो खुला एलानिया कहता हूँ, मंत्री जी मुझसे डिबेट कर लें कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। अगर वो मुझे साबित कर देते हैं मैं गलत हूँ, या उनका कोई नुमाइंदा जो झूठ परोस रहे हैं वो साबित कर देते हैं तो मैं गलत हूँ, तो मैं बोलना बंद कर दूंगा, मैं जयपुर छोड़ दूंगा।
चलिए, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं और वाकई में जो आपने अपनी बातों में ये बात कही कि जो केंद्र अभी जो मौजूदा सरकार है उसमें काफ़ी मजबूत कद्दावर नेता माने जाते हैं, आप उनसे पंगा ले रहे हैं, आपको डर नहीं लगता? देखिए, मुझे डर सिर्फ ऊपर वाले से लगता है, मुझे डर किसी का दिल दुखाने से लगता है, मुझे डर झूठ बोलने से लगता है, मुझे डर ज़मीन कब्जा करने से लगता है, मुझे डर किसी की अमानत में खमानत करने से लगता है। बाकी मुझे ज़मीनी स्तर पे किसी खुदा से डर नहीं लगता। ये बहुत बड़ी बात आपने कही। अभी कुछ दिन पहले ही जो जहाँ से हमने बात शुरू की थी, काले झंडे यहाँ पर दिखाए गए, उसके बाद मामला काफ़ी बढ़ा, कुछ लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई। अब क्या उसमें चल रहा है उस मामले? देखिए, टेक्निकल इशू की वजह से थोड़ा अटक गया। पहले सेशन में हड़ताल चल रही थी, वहाँ हमारे 3-4-5 दिन ख़राब हो गए, वहाँ से खारिज हो गया, हम हाईकोर्ट में गए, रोलर चेंज हो गया। रोलर चेंज होने के बाद कल नंबर पे था हमारा केस, तो केस डाइवर्ट कर दिए 2 जगह। तो दूसरी जगह गए तो सुबह मेहता सुनने में आया केस नहीं लेते, उन्होंने अगले वीक की तारीख डाल दी। तो टेक्निकल कुछ इशू हैं, उनकी वजह से धारा ऐसी बड़ी नहीं है, और जो है वो भी झूठी है, जो हैं वो भी मंत्री जी के कहने पर दबाव में हुई है। आप ये बताइए, घटना आज की है और मुकदमा दर्ज कल हो रहा है, पुलिस तो थाने में रहती है, मुकदमा हाथों हाथ दर्ज क्यों नहीं हुआ? यानी प्री प्लानिंग कहीं ना कहीं दबाव से पुलिस का मिसयूज किया गया है और हम पे मुकदमा फर्जी लगाया गया है। चलिए, आज का आखिरी सवाल। अब आप जिस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर जो भी है फर्जीवाड़ा हो रहा है, अनुमति नहीं है, गैर कानूनी काम हो रहा है और काले झंडे दिखाने वाला मामला भी आपके सामने है, क्षेत्र के कुछ लोग गिरफ्तार किया गया है, तो आगे अब आपकी क्या रणनीति रहेगी इस काम को रुकवाने के लिए, इस फर्जीवाड़े को उजागर करने के लिए? क्या कुछ आप करना? देखिए, मेरा काम जनता को सचेत करना है। मेरा काम जनता को ये बताना है कि आप इस भट्टा बस्ती एरिया में रहते हो, पानी की टंकी के लिए तो माननीय महेश जोशी जी ने 3 साल खाली परमिशन वक्फ बोर्ड से परमिशन के लिए निकाल दिए, लेकिन कुछ स्थानीय भूमाफियाओं के लिए ज़मीन कीमती बिकवाने के लिए बिगर परमिशन उसी वक्फ बोर्ड की जगह में, उसी कब्रस्तान की जगह में बिगर वक्फ बोर्ड की अनुमति के आप रोड डलवा देते हो। रोड को ढकने के लिए, कब्रस्तान से रोड को बाहर दिखाने के लिए डंडा पास करा देते हो, जिसको नाम ये देते हो कि कब्रस्तान का विकास हो रहा है। मेरा काम जनता को जगाना है, सच से जनता को रूबरू करना है, बाकी जनता का फैसला जो जनता चाहे वो करे। क्या कोई कानूनी स्टेप भी आप बिल्कुल उठाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर या तो इस पर जनता एक्शन ले, नहीं तो मैं वक्फ बोर्ड से RTI निकलवा के, और मैं इसमें जिन लोगों का भी हाथ है, नगर निगम हो या मंत्री के चेले चपाटे हो, मैं इसमें FIR दर्ज कराऊंगा। या हमारी कब्रस्तान की जगह, ये मेरी नहीं सबकी जगह है, और कोई भी डिपार्टमेंट हो, आज नगर निगम की जगह कब्रस्तान यूज में लेगा तो कब्रस्तान से पहले नगर निगम से परमिशन लेके लेगा। तो वक्फ बोर्ड की जगह है, कब्रस्तान की जगह, वक्फ बोर्ड की जगह आप वक्फ बोर्ड से अनुमति लेते, बिगर अनुमति तो गैर कानूनी है ना। फिर नैतिकता वाली नेतागिरी कहाँ रही आपकी? ईमानदारी वाली छवि कहाँ रही आपकी? चलिए, तो हमारी बात हो रही थी क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, हम कह सकते हैं सामाजिक कार्यकर्ता पप्पू कुरैशी के साथ, जिन्होंने कि इस मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठाया हुआ है। देखते हैं इनकी बातों का कितना असर होता है। और जो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो काम चल रहा है इसकी अनुमति नहीं है, गैरकानूनी ये काम है। उम्मीद है जल्दी ही इनकी बातों पर जो भी ये आरोप लगा रहे हैं, जो कि इनकी आपत्तियां, उन पर सुनवाई होगी और जल्दी से जल्दी इस काम का कोई निस्तारण होगा। तब तक के लिए देखते रहिए फ्राइडे रिपोर्टर न्यूज़। आप सभी का हार्दिक आभार, धन्यवाद।